वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में यची और मिस्टर फू को देखते हैं, जो अभी एक बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे। पर वहाँ पर मिस्टर फू यची पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि सभी आदमी एक जैसे नहीं होते हैं, तो तुम मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ नहीं कर सकती हो। इतनी बड़ी भी गलती नहीं हो गई है कि जो तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती हो। जो बात सुनकर यची अपने मन में ही कहती है, ये वो इंसान है जिसे मैं 3 साल से डेट करती आ रही थी, पर इसका जब आज पर्दाफाश हो गया है कि ये 3 सालों से मुझे डेट करने के साथ मुझे चीट भी कर रहा था, पर आज अपनी गलती मानने के अलावा बस मुझ पर ही अपना रौब दिखा रहा है। और वहीं पर मिस्टर फू से कहते हैं कि तुम्हें तो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि तुम मेरे घर की बहू बनने वाली हो और साथ ही मेरी वाइफ। तुमसे ज़्यादा लकी इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। और ये सब सुनकर यची को बहुत हंसी आता है और वो कहती है कि डॉग भी कभी कभी अपने आप को मालिक समझने लगता है। पर यची का इतना कहना ही था और वहीं पर मिस्टर फू का पारा बहुत ज़्यादा ही गर्म हो जाता है। और वहीं दूसरी साइड मिस्टर डैन भी बैठे हुए थे और वो अपने ब्लाइंड डेट के साथ आज आए हुए थे। और वहाँ पर जो उनकी ब्लाइंड डेट थी वो भी किसी से कम नहीं थी, क्योंकि वो गरीब लोगों को कुछ भी नहीं समझती थी और जहाँ पर जो उनके लेवल में नहीं आते थे वो तो उन्हें देखना भी नहीं चाहती थी। और वहाँ वो जैन का बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है कि तुम्हारी तो उतनी सैलरी भी नहीं है कि तुम मुझे अपना जो सैलरी भी दोगे वो मेरे लिए एक पॉकेट मनी के अलावा कुछ भी नहीं मुझे दिखेगा। और ये देख कर मिस्टर फू को उस लड़की पर बहुत ज़्यादा ही प्राउड फील हो रहा होता है। पता नहीं क्यों, पर मिस्टर फू को उस लड़की पर इन सारी बातों को सुनकर उन्हें उस पर प्राउड फील होता है। और वहीं वो यची पर कहते हैं कि तुम्हारे पास तो कुछ भी खास नहीं है, फिर भी मैं तुमको अपनी वाइफ बना रहा हूँ, तो तुम्हें मेरी सारी कंडीशन माननी होगी। पर वहाँ यची कहती है कि मैं तुम्हारी कोई कंडीशन मानने को कभी भी रेडी नहीं हो सकती हूँ। और वहीं दूसरी साइड मिस्टर जैन मायो से कहते हैं, जो उनके ब्लाइंड डेट है, उससे कहते हैं कि मेरे पास ना कार है ना खुद का घर है, बस मेरी कुछ सैलरी है जिससे मैं अपना और तुम्हारा भी ख्याल रख सकता हूँ। और ये बात सुनकर मायो हंसते हुए कहती है, तुम और मेरा ख्याल रखोगे? जिसकी खुद की सैलरी से खुद का पेट नहीं भरेगा वो मेरा ख्याल रखेगा। और ये सब बात सुनकर मायो का यची को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आज भी इस जैसे लोग इस दुनिया में रहते हैं। ये सोचकर उन्हें उनके ब्लाइंड डेट के लिए यानी जैन के लिए बुरा लग रहा था। और तभी यची मिस्टर फू को दिखाते हुए कहती है कि मुझे ना दूसरे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे वो मेरे टेबल पर खाना दे सके, क्योंकि मेरे पास हाथ है, मेरे पास मेरी बॉडी है, मैं खुद भी कमा सकती हूँ अपने ब्रेन की हैबिट से। और मिस्टर फू, रहा बात तुम्हारा, मेरा बस चलता तो मैं तो तुम्हें कब का जेल के अंदर पहुंचा चुकी होती तुम्हारी चीट करने की वजह से। पर अफसोस हमारी कंट्री में ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि बॉयफ्रेंड अगर चीट करता है तब उसे जेल पहुंच सके। पर अब मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है और हमारा रिश्ता अब नहीं हो सकता है, ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। पर वहाँ पर मिस्टर फू को गुस्सा आता है इस बात से कि यची जैसी लड़की वो उन्हें नीचा दिखा रही है और वो उनसे रिश्ता तोड़ रही है। पर यची को कभी भी अमीर लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे, क्योंकि वो हमेशा अपने पैसों का रौब ही दिखाते थे और अपने अलावा वो किसी और को कुछ भी नहीं समझते थे। और तभी जब मिस्टर फू यची के साथ बदतमीजी करते हैं तब वहाँ पर जैन आता है और मिस्टर फू को रोक कर उन्हें वार्न करता है कि इस एक लेडी को इस तरह से परेशान करना अच्छी बात नहीं है। और वही दूसरी तरफ वो तुरंत यची को शादी का प्रपोजल देते हैं और वो यची बिना कुछ सोचे तुरंत वो जैन से शादी करने के लिए मान जाती है। और ये देखकर मिस्टर फू को बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है और साथ ही गुस्सा भी आ रहा था। फिर उसके बाद यची जब जैन के साथ बाहर आती है तभी जैन के सेक्रेटरी और उनके कुछ बॉडीगार्ड जैन को देखते ही उन्हें हेलो कहते हैं। और ये देखकर जैन थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि यची को बिल्कुल भी अमीर लोग नहीं पसंद थे। और जब उन्हें ये बात पता चलती कि जैन एक कोई आम अमीर इंसान नहीं बल्कि इस कंट्री के सबसे रिचेस्ट पर्सन में से वन है, तब शायद यची उनके साथ रहना पसंद भी नहीं करती। इसी वजह से वो अपने सेक्रेटरी को इशारे में कहते हैं कि ये सब करना बंद करो, नहीं तो तुम अपने काम से जाओगे। फिर उसके बाद जैन का इशारा समझकर सेक्रेटरी वैसा ही बिहेव करते हैं और यची को अब थोड़ा समझ में आने लगता है कि कंफ्यूजन हो गया था और जैन उनके यहाँ बस काम करते हैं और वो उनके कलीग्स हैं बस। फिर उसके बाद उन दोनों का शादी हो जाता है और यची इस शादी से बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वो उन्हें
उनके अंदर ही अंदर ये फीलिंग आ रहा था कि जैन एक बहुत ही अच्छा इंसान है और उनके साथ उनका लाइफ बहुत ही अच्छा जाएगा। और वो इस फ़ोटो को अपने हस्बैंड के साथ खींचकर अपनी मॉम को भी सेंड कर देते हैं। फिर उसके बाद ये जैन अपने सेक्रेटरी को एक न्यू और छोटा सा घर खोजने के लिए कहते हैं और वहाँ दूसरी साइड ऑफिस में हल्ला मचा हुआ था क्योंकि जैन के पास ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी नहीं था कि जहाँ पर उन्हें एक छोटा सा घर मिल सके। पर फिर भी उनके सेक्रेटरीज और उनके एम्प्लॉयर्स उनके इस विश को भी पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद जब यची और जैन घर खोज रहे थे तब फाइनली यची को एक घर पसंद आता है और उनका पर मंथ रेंट सुनकर पहले तो वो मना कर देती है, पर तुरंत ही जैन के इशारे की वजह से वो जो घर बेच रहे थे वो तुरंत समझ जाते हैं और वो यची को कहते हैं कि आप लकी कस्टमर हैं, इसी कारण से आपको मैं बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दूंगा और इसी वजह से आपका हर मंथ का रेंट बस 3000 रहेगा। और ये सुनकर यची बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर उसके बाद वो दोनों अपने न्यू घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट भी करते हैं, पर कहीं ना कहीं अब यची को जैन पर थोड़ा शक हो रहा था क्योंकि उनके पास इतने महंगे प्रोडक्ट थे जो देखकर अब उन्हें जैन की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि ये सेकेंड हैंडेड है। तरह से एक रात जब यची जैन के पास आ रही थी तभी वो देखती है कि जैन किसी एक इम्पॉर्टेंट फाइल्स को चेक कर रहे हैं, पर जहाँ तक उन्हें पता था कि वो तो बस एक ड्राइवर हैं। पर तुरंत ही जैन एक बहाना बनाकर कहते हैं कि ये मैं अपने बॉस के लिए कर रहा हूँ क्योंकि बॉस मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और मेरी काबिलियत पर उन्हें भरोसा है, इसी वजह से मैं पार्ट टाइम सेक्रेटरी का जॉब भी करता हूँ। पर ये सब बातों से यची वहाँ बस ये दिखाती है कि हाँ वो उनकी बात समझ रही है, पर कहीं ना कहीं उनके मन में शक जरूर बैठ गया था। और यची के जाने के बाद तभी जैन के पास उनकी मॉम का कॉल आता है जो कह रही होती है कि उन्हें जल्द से जल्द उनकी डॉटर इन लॉ से मिलना है, जिस पर जैन उनसे कहता है कि उनकी डॉटर इन लॉ को वो उनसे अभी नहीं मिला सकता है क्योंकि अभी यची को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग उसके मन में है रिच लोगों के लिए, वो मुझे क्लियर करना है। पर उनके मॉम एंड डैड इस बात को समझ नहीं पाते हैं और उन्हें लगता है कि जैन उनसे कुछ छुपा रहा है और वो जानबूझकर यची को उनसे नहीं मिलवाना चाहता है। फिर कुछ दिन बाद फाइनली जैन यची को उनके मॉम एंड डैड से मिलवाने के लिए आता है, पर वहाँ पर मॉम एंड डैड यची के लिए एक प्रेजेंट लाते हैं, वो भी बहुत सारे गोल्ड बिस्टिक। और ये सब देखकर यची वहाँ हैरान हो जाती है और साथ ही जैन तो पूरी तरह से डर जाते हैं कि कहीं उनकी मॉम एंड डैड की वजह से उन्हें पता ना चल जाए कि यची से वो इतना बड़ा सच इतने टाइम से छुपा रहे थे। पर वो अपने मॉम एंड डैड को समझाते हैं कि ये सब नहीं करने को और उन्हें बताते हैं कि यची को अमीर लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं करती है वो। पर उनके मॉम एंड डैड उस समय जैन की बात समझने का कोशिश तो करते हैं, पर फिर उसके बाद और अब घर के अंदर देखते हैं। उस घर को देखकर यची को पहले शक हो रहा था, तभी जिस पर जैन उनसे कहते हैं कि इस घर में उनके मॉम एंड डैड काम करते हैं और साथ ही वो भी। फिर उसके बाद जैन अपने मॉम एंड डैड को सर्वेंट का ड्रेस पहनाकर और यची के सामने ले आते हैं और फाइनली अब यची अपने आप को उन दोनों के सामने इंट्रोड्यूस करवाती है। फिर उसके बाद जैन की मॉम यची को एक बहुत ही सुंदर सा बैंगल गिफ्ट करना चाहती थी, पर यची नहीं चाहती थी ये गिफ्ट। फिर उसकी उसी जल्दी में वो बैंगल टूट जाता है जो देखकर यची को बहुत बुरा लगता है। पर वहाँ पर मॉम कहती है कि तुम्हें बुरा फील करने का ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बहुत सारे हैं। और वो अपने कैबिनेट में दिखाती हैं कि बहुत सारे बैंगल हैं और इनमें से कोई भी बैंगल यची चूज़ कर सकती है। पर मॉम का ऐसा बिहेवियर देखकर अब यची को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मॉम ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। वो अपनी ऑनर का ज्वेलरी उन्हें क्यों गिफ्ट करना चाहती थी और जैन भी ये सब प्रॉब्लम को सॉर्ट ऑफ करने की कोशिश कर रहे थे। पर तभी वहाँ पर रियल सर्वेंट्स आ जाते हैं और ये देखकर जैन को लगता है अब तो उसका खेल खत्म, पर फिर भी सर्वेंट को मालिक बनाकर सामने पेश करते हैं और यची वहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि वो जैन की वाइफ है। पर वहाँ पर सर्वेंट बहुत ज़्यादा ही डर रहे थे और वो कोई काम के बहाने से वहाँ से चले जाते हैं। पर तभी वहाँ पर किनी आती है और किनी को देखकर जैन का मूड बिल्कुल अच्छा नहीं होता है क्योंकि किनी उनकी बचपन की दोस्त थी, पर किनी ही बस जैन को अपनी दोस्त समझती थी। पर जैन उन्हें तो बिल्कुल भी कोई मतलब ही नहीं था किनी से। पर वहाँ पर वो जैन की मॉम एंड डैड का इंसल्ट करने लगती है जो देखकर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है और वो
किन्ही पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ से ऐसे बात करने की, तुम होती कौन हो? जिस पर वो किन्ही बताती है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ, फूसेंग ग्रुप की एक लॉटरी डॉटर हूँ और मैं जैन की होने वाली वाइफ हो। और ये सुनकर येची हंसते हुए कहती है तुम वाइफ हो तो मैं क्या हूँ? तभी वहाँ पर जैन अब वो कहते हैं कि तुम आखिर अपने आप को समझ क्या रही हो, तुम आखिर मेरी वाइफ के साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकती हो? और वाइफ वर्ड सुनकर किन्ही को भरोसा नहीं होता है कि जैन की शादी हो चुकी है। और वहाँ पर जैन कहते हैं कि तुम मेरे घर की बहू बनना चाहती थी, ये सपना छोड़ी दो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम बस अमीर लोगों के पीछे पड़ती हो। और मैं तुम्हें बता दूँ कि हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है। और ये बैंकरप्ट सुनते ही किन्ही अपने असली रूप में आ जाती है और कहती है कि मैं भी कहाँ पर टाइम वेस्ट कर रही थी अपना। और वो तुरंत बहुत बुरा भला कहकर उस फैमिली को यानी जैन की फैमिली को कहकर वहाँ से चली जाती है। पर उससे पहले येची भी उसे अच्छे से सबक सिखाती है, जिसकी वजह से किन्ही को बहुत ज़्यादा बुरा ज़रूर लगता है। पर वहाँ पर अभी वो वहाँ से चली जाती है, पर तभी उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली भी बैंकरप्ट हो चुकी है। और ये बात उसे समझ में नहीं आती है कि आखिर ये सब अचानक से कैसे हुआ। और अब कुछ दिन बाद देखते हैं जहाँ पर येची एक ज्वेलरी स्टोर में आई हुई थी और वो भी जैन के लिए वो कुछ लेना चाहती थी। पर वहाँ पर जो स्टाफ थी वो येची के साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रही थी। पर तभी वहाँ पर किन्ही और उसका एक न्यू बॉयफ्रेंड आता है जो येची को देखकर उसका इंसल्ट करने लगती है किन्ही और कहती है कि तुम जैसी गरीब लड़की आखिर इतने महंगे स्टोर में क्या कर रही हो? पर वहाँ पर येची इन लोगों से कोई भी मतलब नहीं रखती थी और इसी वजह से उसको फिर से अच्छे से सुनाती है, जिसकी वजह से मूड तो उसका पूरा ख़राब हो जाता है और वो येची को वहाँ से निकलवाना चाहती थी। पर तभी उस शॉप के असली ओनर भी आ जाते हैं और पर उससे पहले वहाँ पर जैन भी आ चुके थे और वो अपनी वाइफ को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे। और साथ ही जब किन्ही जैन का बुराई करती है तब येची अपने हस्बैंड के लिए स्टैंड लेते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम अपने आप को समझती क्या हो जो मेरे हस्बैंड की बुराई कर सकती हो? और वहाँ पर जो ऑनर थे यानी उस शॉप के, वो उन दोनों को धक्के मार के वहाँ से निकलवा देते हैं। पर अब येची को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि जैन का इतना रिस्पेक्ट आखिर ये शॉप ऑनर क्यों कर रहा है। पर वहाँ पर जैन को खुश देखकर अभी येची उससे कोई भी सवाल नहीं पूछती है। फिर उसके बाद वो दोनों पिज़्ज़ा खाने के लिए चले जाते हैं और वहाँ पर येची को खुश देखकर जैन को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब कहीं ना कहीं येची को ये बात कंफर्म हो गया था कि उसे जैन से बहुत ज़्यादा ही प्यार हो चुका था और जैन को तो पहली नज़र में ही येची से प्यार था ही। फिर अब उसी रात को देखते हैं जहाँ पर येची को पता चलता है कि जैन एक डिनर प्लेस पर ड्रिंक कर रहे हैं। और वहाँ पर जब जैन को ये बात पता चलती है कि येची वहीं पर है तब वो तुरंत येची के सामने आकर कोई बहाना करते हैं और कहते हैं कि ये पार्ट टाइम जॉब है और इससे मुझे ड्रिंक करने की वजह से बहुत सारे पैसे मिलेंगे और जिसकी वजह से मैं हमारी फैमिली को सपोर्ट कर सकता हूँ। फिर उसके बाद येची भी जैन की हेल्प करने के लिए चली जाती है और वो सभी के साथ ड्रिंक कर रही होती है। वहाँ के जितने स्टाफ थे वो सब बहुत ज़्यादा डर चुके थे पर वहाँ पर वो जैन का पर्दाफाश होने नहीं देते हैं। और अब येची बहुत ज़्यादा ही ड्रंक हो चुकी थी और उसी हालत में जब जैन उसे घर लेकर आते हैं तब वो अपने हस्बैंड पर बहुत ज़्यादा ही प्यार दिखा रही थी, जिसकी वजह से जैन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसी बीच में उन दोनों में उसी दिन नाइट स्पेंड हो जाता है। और अगली सुबह जब येची ये कहती है कि शायद ये सब ड्रीम था, तब ये बात सुनकर जैन को अच्छा नहीं लगता है और ये चीज़ वो समझ रही थी। और तभी उसके पास कॉल आता है उसकी क्लासमेट और उसकी फ्रेंड की तरफ से कि आज उसके बहुत सारे दोस्त एक साथ मिलकर रियूनियन बनाना चाहते हैं। और अब उसी पिज़्ज़ा हट में देखते हैं जहाँ पर सभी दोस्त एंजॉय तो कर रहे थे पर तभी वहाँ पर मिस्टर फू और उनकी गर्लफ्रेंड भी आई हुई थी जो पहले से ही येची को पसंद नहीं करती थी। पर वहाँ पर येची को देखकर मिस्टर फू फिर से उसका इंसल्ट करने लगते हैं। पता नहीं क्यों उन्हें ये चीज़ करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है पर येची भी उसे अच्छे से आज सबक सिखाती है। पर यहाँ पर मिस्टर फू येची और उसके हस्बैंड जैन का इंसल्ट करने लगती है, जिसकी वजह से उन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और येची वहाँ पर उसको अच्छे से सबक सिखाना आती है। पर तभी वहाँ पर मिस्टर फू और उनके सेक्रेटरी और बहुत सारे लोग भी आते हैं। पर यहाँ पर अभी भी मिस्टर फू को बिलीव नहीं हो रहा होता है कि जैन इस कंट्री के सबसे रिचेस्ट पर्सन में से एक है। और वहाँ येची के सामने जैन इस बात को कबूल कर लेते हैं कि उसने येची से इतना बड़ा सच छुपाया था, जिसकी वजह से वो माफ़ी भी मांगते हैं। पर वहाँ पर मिस्टर फू को अच्छे से सबक सिखाते हैं मिस सेक्रेटरी।
और साथ ही उनकी कंपनी भी अब नहीं रहती है, क्योंकि जैन के साथ उनका एक बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट होने वाला था, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे कर्जे भी लिए थे। पर अब उस प्रोजेक्ट को कैंसिल देखकर अब उन्हें बिलीव नहीं होता है और वो उसी हालत में वहाँ से चले जाते हैं। पर जब आज जैन यची से माफ़ी मांगते हैं तब यची उनसे नाराज़ ज़रूर थी, पर साथ ही वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करती थी। और फाइनली आज उनका ये बिलीव टूट गया था कि हर अमीर इंसान बुरा नहीं होता है। फिर उसके बाद जैन फाइनली यची को अच्छे से प्रपोज करते हैं दोबारा शादी के लिए। और इस बार यची बहुत ज़्यादा खुश थी और साथ ही उनके फ्रेंड्स और उनके क्लासमेट भी उसके लिए। और वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे का कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे। और साथ ही वो अपने प्यार को एक दूसरे को बताते भी हैं कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू दोस्तों यहाँ तक ये स्टोरी सुनने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।